हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग विश्व भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में विश्व भूगोल की प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या शनि। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह तथा चंद्रमा के बाद यह रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार तथा द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड का समय लगता है। इस समय को सौर दिवस भी कहा जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल की सतह पर किस तिथि को उतरा था? ऑप्शन है 27 जून 2008 को, 27 मई 2008 को, 26 जून 2008 को या 26 मई 2008 को। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया। 26 मई 2008 को यह मंगल के उत्तरी ध्रुव पर उतरा था। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? ऑप्शन है मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का। टाइटन शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि का एक उपग्रह है। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसके उपग्रहों की संख्या 61 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास 5150 किमी है। इस प्रकार आंसर नंबर डी, टाइटन शनि का चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन है कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट सिंगापुर है। सिंगापुर भूमध्य रेखा से मात्र 137 किमी दूरी पर स्थित है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डेटिंग विधि, जर्मेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि या उपरोक्त सभी। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमयुग का संबंध है? ऑप्शन है प्लीस्टोसीन युग से, ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसीन युग से, होलोसीन युग से या इयोसीन युग से। महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन युग से है। महान हिमयुग पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ था। भूगर्भिक समय पैमाने के प्लीस्टोसीन युग के दौरान, जिसकी शुरुआत
लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। इस प्रकार आंसर नंबर 1, महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल कहां अवस्थित है? ऑप्शन है भारत में, मिस्र में, उत्तरी अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 4,24,400 वर्ग किमी क्षेत्र में है। इस प्रकार आंसर नंबर डी, ग्रेट विक्टोरियल मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन है रूस, ब्राजील, कनाडा या फ्रांस। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से बड़े 6 देश, जिसमें रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, अतः फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा मिलती है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या रूस। अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान की सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान की भी सीमा लगती है और उज्बेकिस्तान की भी सीमा लगती है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ रूस की सीमा नहीं लगती। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टिकोण से यूरोप का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ऑप्शन है आइसलैंड, कैनरीलैंड, ग्रीनलैंड या क्यूबा। तो ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। ग्रीनलैंड की खोज एरिक द रेड ने की थी 1380 ईस्वी। डेनमार्क ने इस पर अधिकार कर लिया तथा तब से ही यह राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है और डेनमार्क एक यूरोपीय देश है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या अंटार्कटिका महासागर। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा सागर, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा सागर अटलांटिक महासागर है और क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। उसके बाद अंटार्कटिका महासागर आता है। इस प्रकार हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश काला सागर से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है तुर्की, रोमानिया, यूक्रेन या हंगरी। काला सागर से तुर्की की सीमा लगती है, रोमानिया की सीमा लगती है, यूक्रेन की सीमा लगती है, लेकिन हंगरी की सीमा नहीं लगती है। इस प्रकार आंसर नंबर डी, हंगरी काला सागर से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर और आमू नदियां गिरती हैं? ऑप्शन है कैस्पियन सागर में,
काला सागर में, बाल्टिक सागर में या अरल सागर में? सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया से अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, श्रीलंका या जायरे। श्रीलंका देश अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है, जो समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचा है। यहाँ की नदियां साधारणतः छोटी हैं। ये उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती हैं। इस प्रकार आंसर नंबर सी, श्रीलंका अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। साथियों, ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।